नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग कल के वीडियो के अंदर 354 प्रश्नों को सॉल्व किए थे। आज के क्लास के अंदर हम दोस्तों 355 से 450 प्रश्न तक करवाएंगे, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। आज की जो क्लास हमारी रहने वाली दोस्तों, वो चारा वाली फसलों से संबंधित रहेगा, जो कि आपके टीए के सिलेबस के अंदर दिया हुआ है और एसटीए के सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है, लाल त्वचा आलू की किस्म बताना है, कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाल त्वचा आलू की किस्म कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा कोफरी अरुण। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, लाल त्वचा आलू की कोफरी अरुण किस्म होती है। आलू की सबसे अगेती जो प्रजाति है वो कोफरी अशोका है। याद रखेंगे, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 356 पर। 356 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, कैंट बताना है किसकी किस्म है। तो कैंट जो है दोस्तों, ये जई की किस्म है, यानी कि ओट की किस्म है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, कैंट जो किस्म है जई की एक उन्नतशील किस्म है, जो कि उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में उगाने के लिए ये उपयुक्त है। यह जो किस्म है दोस्तों 115 से लेकर 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। ये जो किस्म है दोस्तों कैंट, इसके अंदर गिरोई और झुलसा रोग के प्रति क्या है, अवरोधी किस्म है। याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 357। 357 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस चारा फसल के आरंभिक विकास चरण में HCN की मात्रा अधिकतम होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको बताना है, किस चारा फसल के आरंभिक विकास चरण में HCN की मात्रा अधिकतम होगी। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि ज्वार। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं ज्वार के चारे की फसल है। 50% से ज़्यादा फूल आने के बाद उपयोग की जाती है, क्योंकि इसकी पत्तियां जो होती हैं, जब पौधे घुटने की ऊंचाई तक होते हैं तो HCN यानी कि धुरीन या प्रूसिक एसिड पाया जाता है, जो पशुओं के लिए जहरीला होता है और पशुओं को नुकसान पहुंचाता है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 358 नंबर। 358 नंबर क्वेश्चन करा है, पूसा जॉइंट नेपियर किसका संकरण है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नेपियर और बाजरा, इन दोनों के बीच में क्रॉस करके पूसा जॉइंट नेपियर संकर किस्म विकसित की गई। यहाँ देख सकते हैं, नेपियर घास को हम हाथी घास भी कहते हैं, एलिफेंट ग्रास के नाम से भी जानते हैं। ये IARI नई दिल्ली से निकाली गई है। नेपियर क्रॉस बाजरा, दोनों के बीच में क्रॉस करके पूसा जॉइंट नेपियर घास तैयार किया गया है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 359। 359 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित ज्वार प्रजातियों में कौन सी बहुकटनी नहीं है। बहुकटनी नहीं पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पूसा चेरी 2। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं, एक कटाई के लिए जो उपयुक्त किस्में हैं वो है यस 386, यस 241, यस 431, 855 एफ पूसा चेरी 2। ये एक कटाई, सिंगल कटाई के लिए। और बहु कटाई के लिए जो किस्में हैं, MP चेरी है, यक्स 988 है, पंत चेरी 3 है, CSH 1 है। ये सब क्या नाम है, बहु कटनी के लिए। यहाँ देखेंगे CSH 6 जो है ये मिश्रित खेती के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 360। 360 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, मिस कावी और पूसा विशाल बताना किस फसल की प्रजातियां हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो किस्में हैं ये हैं बरसीम की। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात करें, बरसीम एक चारे वाली फसल है। इसके अंदर 20% तक प्रोटीन पाई जाती है। याद रखेंगे। देसी जातियां जो बरसीम की है वो फहाली है, सेंडी है, जेडी है और मिसकावी है और खदरावी। ये सब
देसी जातियां हैं बरसीम की। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 361 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है बरसीम का मूल स्थान है, तो बरसीम का मूल स्थान पूछ रहा है तो ये हो जाएगा मिस्र। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिस्र। इसे इजिप्ट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 362 पर। 362 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है सिरसा संख्या 8 किसकी किस्म है, बताना है। सिरसा संख्या 8 बताना है किसकी किस्म है, तो ये जो किस्म हो जाएगी दोस्तों ये लूसन की किस्म है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लूसन को ही हम रिजका के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी 20% प्रोटीन पाई जाती है। यह एक बहुवर्षीय फसल है, याद रखेंगे। और इसको बोया कब जाता है, तो कभी कभी टाइम भी पूछ लेता है, तो अक्टूबर का द्वितीय पखवाड़ा में इसको बोया जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 363 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 363 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है बरसीम है एक, बताना है क्या है। तो बरसीम एक प्रकार की दलहनी फसल भी है, शिकारी फसल भी है और चारे वाली भी फसल है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बरसीम की जड़ों में ग्रंथियाँ होती हैं जिसमें राइजोबियम ट्राइफोलाई नामक जीवाणु रहते हैं। ये आपको याद रखना है, बरसीम में राइजोबियम ट्राइफोलाई नामक जीवाणु रहते हैं। ये जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को जड़ों में एकत्र करके पौधों को उपलब्ध कराते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 364 नंबर क्वेश्चन करा है बरसीम चारे के लिए सबसे अच्छी मिश्रित फसल कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बरसीम प्लस सरसों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बरसीम प्लस सरसों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 365 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वार्षिक तिपतिया घास है जो मुख्यतः सिंचित उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है और जानवरों के चारे के लिए प्रयुक्त होती है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि मिस्र की तिपतिया घास। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 366 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछ रहा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे सूरजमुखी कंपोजिटी फैमिली से है, ये बात ठीक है। कपास मालवेसी फैमिली से, ये भी ठीक है। अरंडी कैस्टर जो है ये कंपोजिटी फैमिली से, तो ये इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, ठीक है, याद रखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है अरंडी जो है दोस्तों ये U4BAC फैमिली से है, ठीक है, U4BAC फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर गन्ना देख सकते हैं, गन्ना जो है ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग करता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अरंडी जो है U4BAC फैमिली से बिलोंग करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 367। उससे पहले कुछ देखेंगे फैमिलियों के नाम जो किस फसलों से संबंधित हैं। यहाँ देखेंगे दोस्तों, अगर ग्रेमिनी फैमिली की बात करें तो ग्रेमिनी यानी पोएसी फैमिली के अंदर धान, गेहूँ, गन्ना, ज्वार, बाजरा, जौ, जई, कोदो ये सब ग्रेमिनी फैमिली के अंतर्गत आएंगे। क्रूसीफेरी फैमिली की बात करें तो इसके अंदर सरसों, राई, लाही, गोभी, तारामीरा आदि आएंगे। कंपोजिटिव फैमिली की बात करें तो इसमें सूरजमुखी, बांसुरी, गेंदा ये कंपोजिटिव फैमिली में आएंगे। U4BAC के अंदर अरंडी, कैस्टर, हजारदाना आदि आएंगे।
मालवेशी में कपास, भिंडी, गुड़हल, पटसन, जूट ये सब आ जाएंगे। कुकुरबिटेसी फैमिली में तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी आदि आएंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 367 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे सूरजमुखी मालवेसी फैमिली से है, तो ये हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन वाला ही। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा था तो ए ऑप्शन राइट आंसर। मूंग लेग्यूमिनेसी से, सरसों क्रूसीफेरी से, और यहाँ पर धान देखेंगे, धान जो है दोस्तों ये ग्रेवनी फैमिली से बिलोंग करता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों फैमिली दिया हुआ है, फसल दिया हुआ है। मालवेसी फैमिली में कपास, पटसन आएंगे। कंपोजिटी में सूरजमुखी, लेग्यूमिनेसी में चना, उड़द, मूंग, ग्वार, मसूर, सोयाबीन, बरसीम, ल्यूशन, मटर, अरहर ये सब आ जाएंगे। इसके बाद देखेंगे क्रूसीफेरी फैमिली के अंतर्गत जो आते हैं दोस्तों वो सरसों है, राई है, लाही, तारामीरा, गोभी, ये सब क्रूसीफेरी फैमिली के अंतर्गत आएंगे। ग्रेविनी पोएसी की बात करें तो धान, गेहूँ, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा, जई, गन्ना, कोदो, सावा, गिन्नी घास, नेपियर घास ये सब ग्रेविनी फैमिली में आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 368। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 के अंदर फैमिली दिया हुआ है, सूची 2 के अंदर फसल दिया हुआ है, तो कौन सी फसल किस फैमिली से बिलोंग करते हैं ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों U4BAC U4BAC के अंतर्गत कसावा आ जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर फर्स्ट वाला थर्ड ऑप्शन के साथ। उसके बाद देखेंगे अम्बेली फेरी के अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर सैलरी फोर्थ ऑप्शन के साथ। उसके बाद देखेंगे कंपोजिटी के अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों सलाद कंपोजिटी फैमिली में फर्स्ट ऑप्शन के साथ। पोएसी में आ जाएगा बेबी कॉर्न, ये सेकंड। 3 4 1 2, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 3 4 1 2, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ दोस्तों एक बार दोबारा पढ़ देंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। सलाद जो है ये कंपोजिटी फैमिली से है, बेबी कॉर्न ये पोएसी फैमिली यानी कि ग्रेमिनी, कसावा U4BAC, सैलरी अम्बेली फेरी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 369 नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, फसल दिया हुआ, वनस्पतिक नाम दिया हुआ है, तो आपको बताना है कौन सी फसल का कौन सा वनस्पतिक नाम है। तो यहाँ देखेंगे लोबिया का जो वनस्पतिक नाम है विग्ना साइनेंसिस होता है दोस्तों। तो इसमें नहीं पूछा कौन सा गलत है, ठीक है। पहले देखेंगे फर्स्ट लोबिया विग्ना साइनेंसिस, ये बात ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर जौ का हॉर्डियम वाल्गेयर, ये भी ठीक है। मूंग का क्या होता है दोस्तों, मूंग का जो होता है वो होता है विग्ना रेडिएटा, तो यहाँ पर विग्ना फेजियोल मूंगा रॉक्स भी दिया हुआ है, तो ये हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। चना का साइसा रेडिटेनम होता है, तो यहाँ पर 3 सही है, यहाँ पर सी ऑप्शन जो हमारा इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट ही पूछा था, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, ठीक है। तो मूंग का जो वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों वो होता है विग्ना रेडिएटा, याद रखेंगे। चलिए यहाँ देख लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए दोस्तों। जौ का होता है हॉर्डियम वाल्गेयर, लोबिया का विग्ना साइनेंसिस, मूंग का विग्ना रेडिएटा, चना का साइसा रेडिटेनम, यहाँ पर ल्यूशन देखेंगे मेडिकागो सेटाइवा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 370 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछ रहा है। चना में खूंटी बनना, ये हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। खूंटी बनना पैगिंग की जो है ये मूंगफली के अंदर होता है दोस्तों, ठीक है। खूंटी बनना ये मूंगफली में होता है, चने में संबंधित ये क्रिया नहीं है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं में टिलरिंग कल्ले निकलना ये ठीक है, तम्बाकू में टॉपिंग ये भी ठीक है, और मक्का में टेस्लिंग ये सब मक्के से संबंधित है। 3 सही है, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पूछा था। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 371 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सही जोड़ा कौन सा है। सही जोड़ा का इसमें से चुनाव करना है दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे धान में सफ़ेद गिटार लगता है, तो ये इनकरेक्ट है दोस्तों। आलू में दीमक इनकरेक्ट, गेहूं के अंदर लगता है। और यहाँ पर देखेंगे गन्ना के अंदर विविल, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
और यहाँ पर देखेंगे चना के अंदर पॉड बोरर यानी कि फली बेधक लगता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सफ़ेद गिटार जो है मूंगफली को सबसे ज़्यादा हानि पहुँचाता है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, चने की फली में फली बेधक कीट का प्रकोप होता है। इसके नियंत्रण के लिए 250 से लेकर 300 NVP इसका हम प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 372 पर। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर दोबारा बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन चारों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे फसल प्रजाति का नाम दिया है, उद्गम दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है अरुणा जो है ये हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जगन्नाथ जो है उत्परिवर्तन है, म्यूटेंट है। उसके बाद यहाँ देखेंगे जया जो है अंतर प्रजातीय क्रॉस संकरण है, ये भी ठीक है। और पूसा जय किरण ये कायकीय क्लोन विविधता है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा जो है दोस्तों ये इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चलते हैं 373 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे कपास दिग्विजय, ये ठीक है, इसकी प्रजाति है। सोयाबीन की ब्रेक प्रजाति है। मूंगफली की AK 12 से 24 ये भी प्रजाति है। सूरजमुखी की अरुणा नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नहीं पूछा था तो नहीं हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अरुणा जो है किसकी किस्म है? ये अरंडी की किस्म है, याद रखेंगे, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 374 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ फसल दिया है, दूसरी तरफ बीमारी यानी कि डिजीज दिया हुआ है। तो इसमें से नहीं बताना कौन सा नहीं है। चलिए देख लेते हैं। गेहूं में ईयर कोकिल लगता है, ये बात ठीक है। चावल में उफरा लगता है, ये भी ठीक है। टमाटर में रूट नाट लगता है, ये भी ठीक है। बाजरा के अंदर खैरा रोग नहीं लगता, ये खैरा रोग जो है धान के अंदर देखने को मिलता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 375। क्वेश्चन करा कौन सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछ रहा है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं आलू में झुलसा लगता है, ठीक है। स्मट लगता है गेहूं के अंदर। ज्वार के अंदर अर्गट लगता है, तो ज्वार के अंदर अर्गट नहीं लगता दोस्तों। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अर्गट जो लगता है ये किसके अंदर देखने को मिलता है? बाजरा में लगता है, ठीक है। अर्गट बाजरा के अंदर देखने को मिलता है। मूंगफली में टिक्का डिजीज देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 376। क्वेश्चन करा है उत्पादन खर्च का बीज पर 50% से अधिक व्यय होता है। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। उत्पादन खर्च का बीज पर 50% से अधिक व्यय होता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आलू। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आलू के बीज पर 50% से अधिक खर्च आता है, क्योंकि इसमें बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर 20 से लेकर 25 कुंटल बुआई के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 377। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। नहीं पूछ रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ फसल दिया है, दूसरी तरफ परीक्षण भार ग्राम में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर गेहूँ का जो परीक्षण भार होता है दोस्तों वो होता है 40 ग्राम, याद रखेंगे 40 ग्राम होता है। तो यहाँ पर नहीं पूछा था तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाजरे का 5 से 7 ग्राम होता है। मूंग का 34 से लेकर 36 ग्राम होता है। सूरजमुखी का 60 से लेकर 62 ग्राम होता है। और भी फसलों का परीक्षण भार जो एग्जाम में पूछा जाता है उसको भी आप लोग पढ़ेंगे। यहाँ देखेंगे बाजरे का 5 से 7 ग्राम, गेहूं का 40 ग्राम, मूंग का 34 से 36 ग्राम, सूरजमुखी का 60 से 62 ग्राम, अरहर का 70 से लेकर 75 ग्राम, सोयाबीन का 55 ग्राम, जौ का 35 से 40 ग्राम। और इसके बाद देखेंगे मूंगफली का, एग्जाम बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। तो मूंगफली का होता है 200 से लेकर 250 ग्राम, मटर का होता है 100 ग्राम, टमाटर का होता है 3 से 4 ग्राम, मक्के का होता है 280 ग्राम, मूली का 8 से 12 ग्राम, सरसों का होता है 3 से 5 ग्राम। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 378।
क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नहीं पूछ रहा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए देख लेते हैं। गेहूं की क्या प्रजाति यूपी 2338 है, ये ठीक है। धान की वैरायटी क्या IR 64 है, ये भी ठीक है। उसके बाद सोयाबीन की जो वैरायटी है दोस्तों ये ब्रेग है, ये भी ठीक है। मटर की टाइप 9 है, ये मटर की जो है ये टाइप 9 वैरायटी नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। टाइप 9 जो वैरायटी है दोस्तों ये किसकी है, ये उड़द की वैरायटी है। याद रखेंगे उड़द की वैरायटी है टाइप 9, काफ़ी बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 379 नंबर क्वेश्चन करा निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। नहीं बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ देखेंगे सूरजमुखी की फैमिली कंपोजिटी होती है, ये ठीक है। कपास की फैमिली मालवेसी होती है, ये भी बात ठीक है। यहाँ पर देखेंगे अरंडी की फैमिली कंपोजिटी होती है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अरंडी की जो फैमिली होती है दोस्तों अभी बताते U4BAC होती है। इसकी फैमिली कंपोजिटी नहीं होती कैस्टर की, U4BAC होती है। आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है U4BAC, ये कैस्टर की फैमिली होती है। बाकी गन्ना की फैमिली जानते हैं ग्रेमिनी होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 380 पर। सबकी फैमिली एक बार दोबारा पढ़ेंगे दोस्तों ताकि अच्छे से आप लोगों को याद हो जाए और टीए के एग्जाम के अंदर आप लोगों का सिलेक्शन हो सके। यहाँ देखेंगे एक तरफ फसल दिया हुआ है, दूसरी तरफ फैमिली दिया हुआ है। U4BAC फैमिली के अंतर्गत टोपियोका कैस्टर आते हैं। कंपोजिटी फैमिली के अंदर सूरजमुखी, मालवेसी में कपास, भिंडी, जूट आ जाएंगे। ग्रेमिनी फैमिली में गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं, धान आ जाएंगे। एरिएसी फैमिली में अरबी और जिमीकंद आ जाएंगे। लिलिएसी या एलिएसी फैमिली में प्याज, लहसुन, लीक, चाय और सतावर आ जाएंगे। डायस्कोरिएसी फैमिली के अंदर रतालू आएगा। चीनोपोडिएसी में चुकंदर, पालक, बथुआ, ये सब आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 380। क्वेश्चन कर रहा है चावल अनुसंधान निदेशालय स्थित है। निदेशालय की बात कर रहा है तो कहाँ पर स्थित है, तो ये है हैदराबाद में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इस समय इसका वर्तमान नाम चेंज हो गया, नया नाम हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, हैदराबाद में स्थित है। यहाँ से पूछा जाता है डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च, ये न्यू दिल्ली में है। डायरेक्टरेट ऑफ रेप सीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, तो ये सेवर भरतपुर राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 381 नंबर क्वेश्चन करें असिंचित गेहूं की अनुशंसित प्रजाति कौन सी है। अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राज 3077। काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 382 पर। 382 नंबर क्वेश्चन करा संकर धान की खेती सर्वाधिक प्रचलित है। तो संकर धान की जो खेती है ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है दोस्तों चीन के अंदर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 383 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन करा मक्का की बुआई 50 × 20 सेंटीमीटर पर करने पर प्रति हेक्टेयर कितने पौधे होंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1 लाख पौधे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम निकाल देंगे 50 × 20 सेंटीमीटर दूरी है और 10,000 से इसको भाग कर देंगे, तो यहाँ पर 1 लाख पौधे तैयार हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 384। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। नहीं पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। गेहूं की प्रजाति C306 है, ये ठीक है। जौ की प्रजाति ज्योति है, ये भी ठीक है। ज्वार की प्रजाति PHB 10 ये नहीं है दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नहीं पूछा था तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये PHB जो 10 है ये बाजरा की वैरायटी है, ठीक है, बाजरा की वैरायटी है, याद रखेंगे। और बाजरा यहाँ पर HB 5 ये ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों PHB 10 जो है बाजरे की प्रजाति है, ना कि ये ज्वार की है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 385 पर। यहाँ दोस्तों एक बार दोबारा देखेंगे PHB 10 जो है बाजरे की प्रजाति है जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए अच्छी पाई जाती है। यह प्रजाति पंजाब लुधियाना से निकाली गई है। यह प्रजाति हरित बाली रोग प्रतिरोधी है। बाजरे की अन्य किस्में हैं
जैसे PHB 14, HB 5, CM 5। ज्वार की कुछ किस्में आपको याद रखना है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। CSH1, CSH5, CSH 6, 9, 11। गेहूं की वैरायटी आपको याद रखना है C 306, PBW 373, HD 2687, HD 2643। यहाँ पर जौ की काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ज्योति है, जागृति है, नीलम है, मंजुला है, आज़ाद है, रत्ना है। ये सब वैरायटियाँ जौ की हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 385 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से कौन एक काठिया गेहूं की प्रजाति है। काठिया गेहूं की प्रजाति पूछ रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा PBW 215। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 386 नंबर क्वेश्चन करा है, कैंट एक प्रजाति है, किसकी है। तो कैंट जो प्रजाति है दोस्तों ये जई की है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जई की प्रजाति है कैंट, जो कि उत्तर प्रदेश के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में उगाने के लिए अच्छी मानी जाती है और 115 से लेके 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसके अंदर रस्ट और झुलसा रोग नहीं लगते हैं। 400 लेकर 500 कुंटल हरा चारा आसानी से मिल जाता है। एक यहाँ से पूछा जाता है कोचमैन किसकी वैरायटी है। याद रखेंगे कोचमैन, अल्जीरिया 19 और ये सब दोनों वैरायटियाँ जई की हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 387। क्वेश्चन कर रहा है सुगंध 5 किस फसल की प्रजाति है। तो सुगंध 5 जो वैरायटी है दोस्तों ये धान की है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सुगंधा 5 या सुगंध जो 5 है ये धान की वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 388। क्वेश्चन करा धान में अधिकतम कल्ले बनने व बाल शुरू होने के बीच के समय को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं। तो उसको दोस्तों हम वेजिटेटिव लेगलेस अवस्था के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 389 नंबर क्वेश्चन करा ऊसर प्रभावित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त धान की किस्म कौन सी है। तो इस यहाँ पर जो किस्म है CSR 13, ये जो किस्म है ऊसर प्रभावित क्षेत्रों में लगाई जा सकती है, धान की अच्छी वैरायटी है। याद रखेंगे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 390 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को टीए के एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह है आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 390 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा है एक सिंचाई उपलब्ध होने की स्थिति में गेहूं की फसल की सिंचाई करनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर CRI अवस्था, ताज मूल जड़ अवस्था। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको कहते हैं क्राउन रूट इनिटिएशन, ताज मूल जड़। ये सिंचाई की जाती है 21 दिन पर। काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अगर 2 सिंचाई उपलब्ध हो गेहूं की तब कब करनी चाहिए। तो एक करते हैं CRI अवस्था पर, दूसरी करते हैं फ्लावरिंग स्टेज पर। 3 सिंचाई अगर गेहूं के लिए उपलब्ध है तब CRI अवस्था पहली सिंचाई, दूसरी गांठ बनते समय, तीसरी सिंचाई मिल्किंग स्टेज पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 391 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा करनाल बंट किस फसल की बीज जनित रोग है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर गेहूं राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। निवोसिया इंडिका नामक फफूंद के कारण होता है। ये मृदा जनित और बीज जनित और वायु जनित रोग हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 392 नंबर क्वेश्चन करा झूठा कंडुआ रोग किस फसल में फैलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये धान के अंदर फैलता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। झूठा कंडुआ रोग को हम फ्लैश स्मिट के नाम से जानते हैं। ये नम वातावरण में फैलता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 393 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से धान के खैरा रोग के नियंत्रण के लिए खोज के लिए जाना जाता है, किस वैज्ञानिक को जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा YL नेने। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। धान का खैरा रोग ZN की कमी के कारण होता है दोस्तों। इसका जो लक्षण है दोस्तों, ऊपर की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और धब्बे इस पर दिखाई देते हैं। तो इसकी खोज YL नेने ने सन 1966 में किया था। रोकथाम की बात करें तो रोकथाम के लिए हम क्या करते हैं 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 2.5 किलोग्राम चूना 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 394
धान भंडारण के लिए सबसे उपयुक्त प्रतिशत नमी होनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 12%। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 10 से 12% सबसे बेस्ट माना गया है। कपास और सोयाबीन की बात करें तो 10% नमी पर करते हैं। दलहन वाली फसलों पर करते हैं 8 से 9% पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 395। क्वेश्चन कह रहा है जीरो टिल सीड ड्रिल से बोने पर गेहूं में जो गहराई रखी जाती है बुआई के समय कितनी रखते हैं? क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। जीरो टिल सीड ड्रिल से बोने पर गेहूं के बीज की गहराई होती है तो राइट आंसर हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। याद रखेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 396 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 396 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है डेपोग विधि द्वारा उगाई गई धान की पौध रोपाई लायक हो जाती है कितने दिनों में? तो 12 दिनों में हो जाती है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 से 12 दिन के अंदर। यहाँ पर बात करें तो इस विधि में 3 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से धान के बीजों की मृदा बिना मृदा के फर्श पर या लकड़ी की सतह पर गीला करके जूट के हॉट या पॉलीथीन से ढक कर तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 397 नंबर क्वेश्चन करा ब्रूशनिंग प्रक्रिया की जाती है किसके अंदर की जाती है? तो ये की जाती है दोस्तों धान के अंदर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ब्रूशनिंग प्रक्रिया धान में अपनाई जाती है। इस विधि में रोपाई के 30 से 35 दिन बाद क्रॉस जुताई करते हैं। इस क्रिया से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं और कल्ले जो हैं ज़्यादा निकलते हैं। खरपतवार नष्ट हो जाते हैं और कल्ले ज़्यादा निकलते हैं। तो इस विधि में रोपाई के 30 से 35 दिन बाद क्रॉस जुताई करते हैं। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 398। क्वेश्चन करा मक्के की कंचन जो प्रजाति है पकती है तो ये कब पकती है? तो ये जो पकती है दोस्तों वैरायटी ये पकती है 75 से लेकर 80 दिन में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उपज की बात करें तो 35 से 40 कुंटल उपज प्राप्त हो जाता है। इसकी संकुल किस्में आपको याद रखना है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। अंबर, किसान, विक्रम, जवाहर, विजय, प्रताप, लक्ष्मी, ये सब मक्के की संकुल किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 399 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहे हैं SRI पद्धति द्वारा धान की खेती के लिए संतुलित बीज दर बताना है। SRI द्वारा अगर धान की रोपाई करनी है बुआई करना है तो कितना सीड रेट लगेगा दोस्तों? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो लगेगा 6 से लेकर 8 किलोग्राम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसके अंदर जो है 9 से लेकर 12 दिन में पौधे जो होते हैं रोपाई योग्य हो जाते हैं। और इसकी रोपाई जो है 25 × 25 सेंटीमीटर पर करते हैं और गहराई जो रखते हैं दोस्तों वो 2 सेंटीमीटर रखा जाता है। याद रखेंगे काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। तो ये विधि पूछा जाता कहाँ से विकसित की गई? तो मेडागास्कर आपको याद रखना है। 1983 याद रखना है। फादर हेनरी डी लेनोने के द्वारा विकसित की गई थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 400 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों रोपित धान में अधिकतम किल्ले निकलने की अवस्था आती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। रोपित धान में अधिकतम किल्ले निकलने की अवस्था कब आती है, कितने दिन बाद आती है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। रोपाई के 20 से 25 दिन बाद। बाकी 3 ऑप्शन और हैं। तीनों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि रोपाई के 35 से 40 दिन बाद। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 401 पर। 401 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है सूची 1 यानी कि जौ की किस्म सूची 2 उगाने की स्थिति से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ देखेंगे दोस्तों सूची 1 दिया हुआ है और यहाँ पर सूची 2 मैचिंग कराना है दोस्तों। चलिए मैच करवाते हैं। यहाँ देखेंगे ज्योति जो किस्म है सिंचित सामयिक बुआई के लिए है तो ये बात ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट का यानी फर्स्ट के साथ हो जाएगा। उसके बाद हरितमा जो है ये सिंचित पछेती बुआई के लिए तो ये भी सेकंड के साथ। उसके बाद नरेंद्र जौ 2 ये जो है दोस्तों किसके लिए? असिंचित क्षेत्रों के लिए।
फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा। और इसके बाद यहाँ देखेंगे प्रगति जो है ये माल्ट उत्पादन के लिए है, थर्ड ऑप्शन के साथ। इस प्रकार से 1 2 4 3। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, 1 2 4 3। यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं माल्ट उत्पादन के लिए प्रगति है, और यहाँ पर के 551 है, अल्फ़ा 93 है, DL 88 है, रेखा है। असिंचित क्षेत्रों के लिए नरेंद्र जौ 2 है, विजया है, आज़ाद है, करण 18, गीतांजलि है। सिंचित क्षेत्र पछेती के लिए है हरितमा BG 108, मतृका नीलम DL 88, केदार। सिंचित क्षेत्रों के लिए है ज्योति, जागृति, मंजुला, करण 19। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 402 नंबर क्वेश्चन करा, सर्वाधिक ऊष्मा सहन करने वाली गेहूं की प्रजाति कौन सी है? तो ये हो जाएगी DBW 14। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सर्वाधिक ऊष्मा सहन करने वाली गेहूं की जो प्रजाति है वो हो जाएगा DBW 14। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 403 पर। यहाँ देखेंगे दोस्तों DBW 14 जो है प्रजाति, ये 2002 में गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल से विकसित की गई है। यह जो किस्म है गेहूं की सर्वाधिक ऊष्मा सहन करने वाली प्रजाति है। इसकी उपज की बात करें तो 36 से लेकर 40 कुंटल पर हेक्टेयर उपज मिल जाता है, तथा पौधे की लंबाई है 70 से लेकर 80 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 403। क्वेश्चन करा जीरो टिल कम फर्टिज ड्रिल की सहायता से गेहूं की बुआई धान की कटाई से कितने समय पहले किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है दोस्तों 403 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 7 से लेके 10 दिन पहले। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 404 पर। 404 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। उत्तर भारत में धान की प्रथम संकर प्रजाति का विकास हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि पंतनगर से। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं उत्तर भारत में धान की प्रथम संकर प्रजाति का विकास पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा विकसित किया गया। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। यह देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 405 देखेंगे। क्वेश्चन करा दाने के लिए ज्वार की बुआई उपयुक्त समय बताना है, कब करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जुलाई के महीने में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 406 नंबर क्वेश्चन करा है लेवा क्रिया की जाती है। तो लेवा क्रिया जो की जाती है दोस्तों ये धान के अंदर करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 407 पर। 407 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 407 कर रहे हैं जौ की कौन सी प्रजाति माल्ट के लिए उगाई जाती है? तो माल्ट के लिए जो जौ की प्रजाति उगाई जाती है दोस्तों वो उगाई जाती है यहाँ पर रितंभरा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं रितंभरा जौ की प्रजाति है जो समस्त उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है। यह क्षारीय सिंचित दशा में माल्ट और बियर के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 408 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं SRI पद्धति से धान की रोपाई के समय पौधों की आयु होनी चाहिए। तो जो आयु होनी चाहिए दोस्तों वो 10 से लेकर 15 दिन के मध्य होनी चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 409 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मैक्रोनी गेहूं अधिक उपयुक्त है। तो ये उपयुक्त है दोस्तों शुष्क परिस्थितियों के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको ड्यूरम गेहूं कहते हैं, मैक्रोनी गेहूं कहते हैं। ट्रिटिकम ड्यूरम इसका वैज्ञानिक नाम होता है, याद रखेंगे। और 12% क्षेत्रफल पे उगाई जाती है इसको। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 410 नंबर क्वेश्चन करा पूर्वा किसकी नवीनतम प्रजाति है?
तो पूर्वा जो नवीनतम प्रजाति है दोस्तों, ये किस फसल की है? तो ये है गेहूं की। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी को हम HD 2824 के नाम से जानते हैं। HD 2824 के नाम से इसी किस्म को जानते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। जो कि यह प्रजाति IARI नई दिल्ली द्वारा 2004 में विकसित की गई है। और उत्पादन की बात करें तो इस किस्म से 46 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हो जाता है। इस किस्म के अंदर रस्ट रोग और लेट ब्लाइट के प्रति ये सहनशील है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 411 पर। 411 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गोल्डन राइस मुख्य स्रोत है। तो गोल्डन राइस जो स्रोत है दोस्तों, ये है विटामिन ए का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं कितनी बार एग्जामों में पूछा गया है। तो यहाँ ध्यान देंगे, गोल्डन राइस का आविष्कार जर्मन के इंगो पोट्रिक्स तथा पीटर वायर ने किया था। यह ट्रांसजेनिक प्रजाति है जिसे तैयार करने में दोस्तों एर्वेनिया यूरिडोवोरा एंड माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जीवाणु नामक प्रयोग किया गया था। इस किस्म में बीटा कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है जो कि विटामिन ए का प्रीकर्सर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 412 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। 2004-05 में निर्यात किया गया चावल संपूर्ण कृषि निर्यातकों का है, कितने प्रतिशत है ये आपको बताना है दोस्तों। तो 412 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 17% यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 413 देखेंगे, गेहूं के अंकुरण बीज का वह भाग जो जमीन के ऊपर सबसे पहले दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम भ्रूणाग्र चोल के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोलियोप्टेल कहते हैं इसको, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। गेहूं के फूल सहित तने को क्लम्प के नाम से जानते हैं और गेहूं के पुष्पक्रम को बाली यानी कि स्पाइक के नाम से जानते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 414 कह रहा है, गेहूं में ताज मूल निकलने की अवस्था आती है। तो वो आती है दोस्तों कल्ले निकलने के पहले। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, गेहूं की इन अवस्थाओं को आपको याद रखना है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ताजमूल, क्राउन रूट, इनिटिएशन 20 से लेकर 25 दिन, कल्ले फूटना टेलरिंग स्टेज 40 से 45 दिन, गांठ बनने की अवस्था तो यहाँ पर 60 से 75 दिन, फूल आने की अवस्था फ्लावरिंग स्टेज 90 से 95, दूध बनने की अवस्था मिल्किंग स्टेज 110 से 115 दिन, दाना सख्त पड़ते समय तो यहाँ पर 120 से 125 दिन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 415। क्वेश्चन करा उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों के लिए रबी की बुआई हेतु मक्के की सबसे उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कंचन। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 75 से लेकर 80 दिन में तैयार हो जाती है। नवीनतम किस्म है, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से निकाला गया है। 1982 में इसको विकसित किया गया था। ये पीले दाने वाली किस्म है। इसकी पौधे की ऊंचाई की बात करें 1.5 से लेकर 2 मीटर तक पौधे ऊंचे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 416 देखेंगे, गेहूं का अच्छी प्रकार भंडारण करने के लिए न्यूनतम नमी होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि 10% से कम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, गेहूं के लिए 10%, धान के लिए 10 से 12, यहाँ पर दाल के लिए 8 से 10, सरसों के लिए 10 से 14। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 417, मक्के की संकर प्रजाति है। तो मक्के की जो संकर प्रजाति दोस्तों वो हो जाएगी गंगा सफ़ेद 2। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 418 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है वानस्पतिक सुसुप्तावस्था पाई जाती है। तो ये पाई जाती है दोस्तों धान की देसी और पुरानी किस्मों में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 419, मक्के की कंचन प्रजाति की फसल तैयार होती है कितने दिनों में? तो 75 से लेके 80 दिनों में तैयार हो जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
कंचन जो प्रजाति है मक्के की, ये कहाँ से निकाली गई? तो ये पंतनगर से 1982 में इस किस्म को विकसित किया गया था। 420 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है शंकर बाजरे की बीज दर बताना है। तो शंकर बाजरे की बीज दर 3 से 4 किलोग्राम 1 हेक्टेयर रखा जाता है, याद रखेंगे, या 4 से 5 किलोग्राम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 421। क्वेश्चन करा प्रगति प्रजाति है। तो प्रगति जो प्रजाति है ये मक्के की वैरायटी है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 422। क्वेश्चन करा अधिक उत्पादन के लिए शरदकालीन मक्का की बुआई करनी चाहिए। कब करनी चाहिए? तो ये करते हैं दोस्तों अक्टूबर के अंत तक। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं रबी में मक्के की बुआई बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में अक्टूबर के मध्य नवंबर तक करते हैं, याद रखेंगे, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 423। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। FIRB विधि विकसित की गई बुआई के लिए, किसकी बुआई के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर गेहूँ की बुआई के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह बुआई की नई विधि है, इसके द्वारा 20 से लेकर 30% सिंचाई की बचत होती है, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 424। क्वेश्चन करा उच्च दाने की गुणवत्ता वाली मक्के की किस्म प्रोटीना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संकुल प्रजाति है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, संकुल प्रजाति है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 425। 425 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा उत्तर भारत के लिए धान की प्रथम संकर किस्म का विकास हुआ। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि IARI न्यू दिल्ली द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक देख सकते हैं कौन सी किस्म है, याद रखेंगे, मनोहर। धान की यह किस्म पंतनगर से 1985 में विकसित की गई थी। जया की बात करें तो यह जो भारत में विकसित धान की पहली बौनी किस्म है, याद रखेंगे, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 426। रोपण विधि द्वारा बासमती धान की बीज दर होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन 25 से लेकर 30 किलोग्राम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 427। क्वेश्चन करा है मेट टाइप नर्सरी का संबंध किस फसल से है। तो ये संबंध है धान की फसल से। यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 428। 428 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा धान की भूसी में तेल की प्रतिशत मात्रा बताना है। तो 5% तेल की मात्रा पाई जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 4 से 5%, याद रखेंगे। धान में भूसी में तेल की मात्रा, अगर पूछे धान की पॉलिश वाली भूसी के अंदर तेल की मात्रा तो 10 से 12%, दोनों अलग है। अगर भूसी में तेल की मात्रा पूछे तो 5%, अगर धान की पॉलिश वाली भूसी के अंदर तेल की मात्रा पूछे तो 10 से 12% आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 429 देखेंगे। 429 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस पर गेहूं की चपाती बनाने पर गुण निर्भर करता है। किस पर गेहूं की चपाती बनाने पर गुण निर्भर करता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ग्लूटीन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 430 पर। 430 नंबर क्वेश्चन करा है गेहूं की फसल हेतु मृदा में ओलेंसन विधि के द्वारा सुलभ फास्फोरस की क्रांतिक अवस्था है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 431। 431 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है ड्यूरम गेहूं की खेती मुख्यतः निम्नलिखित किन क्षेत्रों में सीमित है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन मध्य व दक्षिण भारत में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे
यहाँ ड्यूरम से दोस्तों सूजी बनाने के लिए तैयार किया जाता है गेहूँ। क्वेश्चन नंबर 432 स्क्रीन पर है। संकर मक्का के लिए उपयुक्त संतुप्त पौधों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन 70 से लेके 80,000 प्रति हेक्टेयर। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 70 से लेके 80,000 पर हेक्टेयर। डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 433। क्वेश्चन करा सिंचित व देर से बुआई की दशा में मैदानी क्षेत्रों में गेहूं के लिए उर्वरक की अनुमोदित मात्रा बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 120, 60, 40। ये आपको आंकड़ा याद रखना है, एग्जाम में यही पूछा जाता है, 120, 60, 40। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 434। क्वेश्चन करा डेपोग विधि से उगाई गई धान की बेहन रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। तो ये तैयार होती है दोस्तों 11 से लेकर 14 दिनों में। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 435 पर। 435 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है एचसीएन विषैलेपन का संबंध किस फसल से है? तो ये फसल ज्वार से संबंधित है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 436। क्वेश्चन करा गेहूं की खेती रोपाई विधि से की जा सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जगह जगह पर जमाव न होने की स्थिति पर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 437 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है प्राचीनतम फसल है। तो प्राचीनतम जो फसल है दोस्तों वो है गेहूँ। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 438 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन ड्यूरम गेहूं की प्रजाति है? तो ड्यूरम गेहूं की जो प्रजाति है दोस्तों वो हो जाएगी WH 542। बी ऑप्शन यहाँ पर, एक मिनट दोस्तों, हाँ बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ड्यूरम गेहूं की प्रजाति मालविया है, HD 4530 है, जयराज है, मेघदूत है, WH 542 है। 439 नंबर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन धान की संकर प्रजाति है? तो धान की जो संकर वैरायटी दोस्तों वो हो जाएगी साकेत 4। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 440। निम्नलिखित में से कौन मक्के की संकुल प्रजाति है? तो मक्के की संकुल प्रजाति बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगेती 76। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अगेती 76 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पंजाब से निकाली गई किस्म है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 441। क्वेश्चन करा है ऊसर भूमि में रोपाई हेतु धान के पौधे की अनुशंसित उम्र है। तो उम्र बताना है कितनी होनी चाहिए? 45 दिन, 40 से 45 दिन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं ऊसर भूमि में जब पौधे 40 से 45 दिन के हो जाएं तो रोपाई करना चाहिए, लेकिन उपजाऊ भूमि में 25 दिन के पौधे जब हो जाए तो रोपना चाहिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 442 नंबर क्वेश्चन करा विलंब से बोए गए गेहूं के लिए संतुप्त स्थापन गहराई होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगा सी ऑप्शन, सामान्य गेहूं से उथली गहराई पर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 443। धान में कल्ले निकलने समय फिजियोलॉजिकली सबसे अधिक सक्रिय होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सबसे ऊपर की पत्तियाँ, टॉप फर्स्ट लीफ, यहाँ पर ऊपर की सबसे पत्तियाँ। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 444। क्वेश्चन कह रहा है धान के लिए पूरे जीवन काल में समग्र और औसत प्रतिदिन का तापमान होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 444 का वो हो जाएगा यानी कि 1130 से लेकर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं धान के लिए पूरे जीवन काल में समग्र औसत जो प्रतिदिन का तापमान होना चाहिए 1130 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 445 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 445 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा धान के प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण दूरी रखते हैं
तो रखा जाता है 3 मीटर। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। धान के लिए 3 मीटर, कपास के लिए 30 मीटर, सरसों के लिए 200 मीटर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 446। क्वेश्चन करा है चपाती गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 42। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बेसिक गुणसूत्र संख्या 7 होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 447। क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। गेहूं की अधिकतम उपज के लिए बालीदार किल्लों की संख्या होनी चाहिए। तो गेहूं की अधिकतम उपज के लिए बालीदार किल्लों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 300 से लेकर 350 मीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 448। क्वेश्चन कह रहा है ऊसर भूमि में बोने हेतु गेहूं की उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 48 का, वो हो जाएगा राज 3077। काफ़ी फेमस वैरायटी है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 449। क्वेश्चन कह रहा है क्षारीय भूमि में रोपाई हेतु धान की उपयुक्त उम्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्षारीय भूमि के लिए 25 से लेकर 30 दिन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ दोबारा देख लेंगे दोस्तों, क्षारीय भूमि में रोपाई हेतु धान की उम्र 40 से लेकर 45 दिन। सामान्य रूप से अगर भूमि है तो इसके लिए 25 से 30। अगर जलमग्न भूमि में रोपाई हेतु धान की उम्र 30 से 35 दिन बाद। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 450। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा 6 रो बार्ले है? तो 6 रो जो बार्ले है दोस्तों वो हो जाएगा हॉर्डियम वाल्गेयर। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आज की वीडियो हमारा यहीं समाप्त हुआ। आप लोग को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। तो कल फिर मुलाकात करते हैं शाम को 8 बजे। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।